के विनिंग सीरीज 34 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते दोस्तों। रेत समाधि 1 फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज नॉवेल ओन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा है ट्रांसलेटेड इन 10 फॉरेन लैंग्वेज, 10 फॉरेन लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया है। करेक्ट कोड आपको फाइंड आउट करना है इमीडिएटली, जल्दी, हरी अप। यस, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट, है ना, ओनली वन इज करेक्ट, यही सही है। देखो दोस्तों, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करना, इसीलिए कि ये आदत आपको एग्जाम में बहुत काम में आएगी। ठीक है, फर्स्ट साइट में जो है आंसर आता है तो समझ लो आपकी पढ़ाई सही है, नहीं आता है बार बार देख रहे हो समझ लो कि भाई पढ़ाई में लोचा है ना, तो आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है या पढ़ाई का फोकस उसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मैं बार बार बोलता हूं आपको जल्द करो जल्द करो, तो उसका क्या है रीजन। ठीक है, तो रेत समाधि ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज नॉवेल है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। अभी ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन जनरल क्या है, तो ये इसको भाई पहले मान बुकर प्राइज भी कहते थे, मान बुकर प्राइज, है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऐसा भी कहते थे। अभी इसको सिर्फ इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस नाम से जाना जाता है। यूके इज अ होस्ट टू डिक्लेयर दिस अवार्ड। एक्चुअली ये लिटरली अवार्ड है, यानी बुक्स के लिए दिया जाता है। बुक्स कौन से, तो खास बात है कि ये एक तो इंग्लिश बुक रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट जो हुआ है वो रहेगा, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट या इंग्लिश बुक रहेगा, ऐसे इस ढंग से वो सोचते हैं। ये 2 क्राइटेरिया रखा है। अब पहले तो भाई ये 2 साल में एक बार दिया जाता था, आफ्टर 2 years। अभी एनुअल बेसिस पर ये दिया जा रहा है, अभी एनुअल चल रहा है। ठीक है, एनुअल बेसिस पर चलता है। अब इसमें खास बात क्या है कि ये किसको दिया जाता है, तो ये जो ये नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, ऐसा भाई मरणोपरांत जो है वो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो ऑथर जिंदा होना चाहिए, मर गया तो उससे नहीं। अब खास बात और एक ध्यान में रखना कि ये जब ट्रांसलेशन वाली बात आती है, जब ट्रांसलेशन होता है तो ये जो प्राइज है ये प्राइज इक्वली डिवाइड किया जाता है, ये प्राइज कैसा इक्वली डिवाइड किया जाता है ना। अब जो बंदा जो है ऑथर है उसकी क्रिएटिविटी है, उसका डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली फिक्शनल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उसका जो है क्रिएटिविटी, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये प्राइज डिक्लेयर किया जाता है। देख लेते न्यूज में कैसे है रेत समाधि। रेत समाधि देखो, ये गीतांजलि श्री इन्होंने लिखी है। शी वॉज बॉर्न इन मैनपुरी उत्तर प्रदेश, है ना। बहुत बार बच्चे पढ़ते वक्त गड़बड़ कर सकते हैं, मैनपुरी लिखा है तो मणिपुरी यही सोच रहे हैं, हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है भाई, तो ध्यान में रखो मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ऐसा गूगली क्वेश्चन कहीं कोई और एग्जाम में आ सकता है जैसे स्टाफ सिलेक्शन है कहीं। ठीक है, अब ये स्टोरी है भाई एक पार्टीशन के सीनियर में, उसका बैकग्राउंड है पार्टीशन का, और एक 80 ईयर ओल्ड वुमन है जिसका हस्बैंड गुजर गया और उसके ट्रैकिंग उसकी लाइफ है। ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में एज अ टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का टीला, इस ढंग से है ना, रेत का टीला, बाय डेसी रॉकवेल, इन्होंने ट्रांसलेट किया है। अभी भाई इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन इंडियन है जिनको ये बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसके पहले मिला है। तो सबसे पहले है वीएस नायपॉल, उनको मिला है इन अ फ्री स्टेट ये बुक के लिए। उसके बाद है सलमान रश्दी, इनको मिडनाइट्स चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय जो है इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई इनको इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और अरविंद अधिगा जो है इनको व्हाइट टाइगर इसके लिए मिला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इस ढंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस खंडेरी क्या है भाई, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, या फिर अटैक सबमरीन है। क्या है आईएनएस खंडेरी, देख लेते हैं आंसर, क्लिक करूं मैं, ओके।
मैच करो आंसर, आंसर इज डी, अटैक सबमराइन, है ना। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा सा समझ लेना। बहुत सारा अभी डिफेंस पर आ रहा है, तो थोड़े से डिफेंस जो है, नेवल रही, आर्मी है, जो भी है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि वो चीज जो आ रही है वो क्या है करके, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन रह सकता है। दोस्तों न्यूज ऐसी है कि राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अंडरटेक्सी सॉर्टी ऑन द सबमराइन आईएनएस खंडरी। आईएनएस खंडरी इनका जो है कमीशन इन्होंने बस 2019 में कर दिया था, तो उस पर अभी इन्होंने पूरा का पूरा देख लिया है कि कैसे है क्या है। कंटिन्यूस अराउंड 4 आवर्स जो है वो यहाँ पे थे, और पूरा का पूरा जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने देखा है, ताकि हमारी जो यह है नेवल स्ट्रेंथ है वो कितनी मजबूत है वो चेक कर रहे थे, है ना। ये स्कॉफिन क्लास सबमराइन है, जो कलवारी क्लास सबमराइन में आती है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन है ना। ये माजगांव डॉक में बनाई गई है, और फ्रेंच जो कंपनी है उसने इसका प्लान बनाया है, डिजाइन प्लान जो है वो फ्रेंच कंपनी ने बनाया। सो इट्स अ इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन। अब फिलहाल में वो कारवार जो है ये नेवल बेस है, यहाँ पे ये है। थर्ड क्वेश्चन, आकृति प्रोग्राम डील्स विथ, आकृति AKRUTI, कैपिटल दिए, जब ऐसे कुछ कैपिटल रहे तो समझ लो एक्रोनिम वगैरह हो सकता है। आकृति प्रोग्राम डील्स विथ ए स्किल डेवलपमेंट ऑफ रूरल यूथ, B infrastructure building in 100 smart cities, C self-sustainable micro forest projects, and D adolescent girls health awareness। क्या है भाई? क्लिक कर रहा हूं मैं इमीडिएटली। ओके चलो क्लिक करो। आंसर इज ए स्किल डेवलपमेंट ऑफ रूरल यूथ। आकृति प्रोग्राम ये जो ग्रामीण भाग के रहने वाले जो यूथ है उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए डील करती है। भाई न्यूज में क्यों है? आकृति टू टेक रूट्स इन द कुडनकल्लम। कुडनकल्लम ये जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है, उसके इर्द गिर्द के एरिया जो है रूरल एरिया, उसमें ये आकृति प्रोग्राम अभी लॉन्च करने वाले हैं बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिलहाल में ये जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, कहाँ है भाई तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन? ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ के अगल बगल के जो 16 विलेजेस है, वो विलेजेस के जो यूथ है उनको एकदम से यूजर फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जो बार्क ने डेवलप की है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, इन्होंने जो डेवलप की है ये यंगर जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको उसके बारे में एक्वेंटेड कर रहे हैं, उनको स्किल दे रहे, उसका ट्रेनिंग दे रहे, ताकि वो अनएम्प्लॉयड जो है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर जो है अभी एक फिलहाल में कॉस्ट इफेक्टिव फोल्डेबल ड्रायर, ये बगल के देखो आप दिख रहे हैं ना, है ना, फोल्डेबल ड्रायर है। ये किस चीज के लिए? तो ड्राइंग फ्रूट है, वेजिटेबल है, फिश। अभी ये जो एरिया है तारापुर का अगल बगल का एरिया, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट, वेजिटेबल और फिशिंग होते रहता है, तो इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसका फिर पैकेजिंग करके उसका कमर्शियल एलिमेंट आ सकता है। अब आकृति का लॉन्ग फॉर्म भी देख लो भाई, है ना, एडवांस्ड नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, दैट इज आकृति। Fourth question, consider the following statements with regard to the AGMUT cadre of a civil services। AGMUT cadre जो है उसके बारे में स्टेटमेंट्स है। 1. cadre managed by the Department of Personnel and Training, DOPT। 2. Jammu and Kashmir and Ladakh now is a part of this cadre। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इस कैडर में आता है फिलहाल में। और 3rd इंक्लूड्स स्टेट ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ये 3 स्टेट्स भी आते हैं, है ना। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई देख लेते हैं। क्लिक किया आपने, मैं क्लिक कर रहा हूं। ओके यस, आंसर इज बी, ओनली 2 is correct। So this cadre is not managed by the DOPT but by the Ministry of Home Affairs। Ministry of Home Affairs में
इस ढंग से जो है एजीएमयूटी मैनेजमेंट क्या जो है मैनेजमेंट है ना, जीएमयूटी कैडर मैनेजमेंट, इस ढंग से एक विंग है वहां पे, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विंग भी बनाई गई है। ये दो जो है एजीएमयूटी कैडर डील करते हैं। अब ये जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आफ्टर बाइफर्केशन इन 2019 है ना, बाइफर्केशन हो गया और उसके वजह से यूनियन टेरिटरीज हो गए और ये इसको मर्ज किया गया है ये कैडर में 2021 में। अब इसमें कौन से स्टेट है भाई, तो मिजोरम है, ओके, अरुणाचल प्रदेश है, ओके, लेकिन मेघालय नहीं है, उसकी जगह क्या है भाई, गोवा है। तो ये जो है ए फॉर अरुणाचल, जी फॉर गोवा, एम फॉर मिजोरम, और यूटी यानी ऑल यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, ध्यान में आया। न्यूज में क्या है, एक छोटी सी न्यूज है भाई, है ना बड़ी मस्त न्यूज है भाई। आपने सबने सुना है ये न्यूज, है ना, आईएएस कपल्स ट्रांसफर लीड्स टू ऑनलाइन स्टॉर्म, ट्रांसफर ऑफ इवेंट आईएएस कपल, है ना, दिल्ली में थे दोनों और पूरा स्टेडियम खाली कर देते थे बोले अपना जो डॉग घुमाने के लिए और खुद को वॉकिंग करने। बेचारे एथलेट्स आफ्टर 6 o'clock काफी परेशान हो जाते थे, तो इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया, है ना। अब ट्रांसफर बहुत खतरनाक कर दिया, एक बंदे को भेज दिया लद्दाख और दूसरे बंदी को भेज दिया सीधा मणिपुर, तो दोनों अलग अलग हो गए भाई। अब क्रिटिसिज्म क्या है, माहौल क्या है भाई, ट्विटर पर बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि भाई क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और नॉर्थ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये क्या डंपिंग ग्राउंड है क्या, कि जो भी बोगस ब्यूरोक्रेट रहते हैं, इरान ब्यूरोक्रेट्स जो ऐसे नौटंकी करते रहते उनको वहां पे डंप कर दो। अब भाई वहां पे सुशासन होना चाहिए, तो इसीलिए उसके बारे में भी सोचो, ये इस टाइप का क्रिटिसिज्म चल रहा है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेला मकाओ प्राइमेट, one found in Arunachal Pradesh and to different from Arunachal Macau, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और अरुणाचल मकाऊ से अलग है। यूज द करेक्ट कोड यूज कीजिए। क्लिक कर रहा हूं, आपने क्लिक किया है, यस, ऐसा मैं समझ रहा हूं, पढ़ाई करते हो यार, करो क्लिक, यस, आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं, लेकिन अरुणाचल मकाऊ जो प्रीमेट है उससे ये हटके है भाई। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो सेला मकाऊ है, सेला मकाऊ किस ढंग से अलग है देख लेते क्या है, मैप देख लेते पहले। ये देखो मैप है। अब यहां पे इशू क्या है, किसी दिस इज द सेला पास, है ना, ये सेला पास, यहाँ पे सेला माउंटेन है, बहुत सारे जबरदस्त माउंटेन्स है और वहां पे ये पास है। अब कहते हैं, मतलब स्टडी क्या कहती है कि ये जो दिस सेला पास बिकमिंग अ फिजिकल बैरियर, ये बैरियर बन गया है किसमें, अरुणाचल मकाऊ और सेला मकाऊ इन दोनों में। अब तवांग में जो है ये अरुणाचल मकाऊ पाए जाते हैं, लेकिन इस साइड में जो है ये सेला मकाऊ पाए जाते हैं। अब ये इस टाइप के मकाऊ है कि जो सेला पास के अगल बगल में, लेकिन दे आर अनेबल टू क्रॉस सिंस लास्ट 2 मिलियन ईयर्स, सिंस लास्ट 2 मिलियन ईयर्स। तो बिल्कुल ये टिपिकल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, है ना। इवोल्यूशन हमने डार्विन का देखा है, गैलापागोस आइलैंड, वहां पे देखा है कि किस ढंग से अलग अलग जो आइलैंड्स है गैलापागोस के अलग अलग आइलैंड्स पर एक ही स्पीसीज अलग अलग फिजिकल ट्रेट्स डेवलप करते हैं, बिल्कुल इस टाइप का यहाँ पे हुआ है ना। तो इसीलिए ये न्यूज में आया है। अब देख लेते हैं एग्जैक्ट न्यूज थोड़ा सा। देखो, न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर माउंटेन पास, है ना, इसको मक्का का सेलाई भी कहते हैं। आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज बाय द एक्सपर्ट फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अब लेटेस्ट एडिशन जो है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे ये पब्लिश हो गया है। ये जो है मक्का का सेलाई, ये मकाका सिनिका ये स्पीसीज ग्रुप में है, लेकिन बाकी ग्रुप मेंबर से यह हट के है भाई।
ये अरुणाचल मकाओं के साथ जो है जेनेटिकली क्लोज्ड है, क्योंकि मका का सिनिका ये ग्रुप में आता है, तो इसी वजह से कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे हेवी बॉडी शेप है, लॉन्ग डॉर्सल बॉडी हेयर है, ये है। लेकिन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस दिखते हैं, जैसे पेल फेस है, ब्राउन कोट है, ब्राउन कलर हेयर है, मजल है, एब्सेंस ऑफ चिन, विस्कस है, और इसी वजह से बाकी मेंबर से ये हट के है। तो ये हमें एक स्ट्रांग जो है एविडेंस पता चलता है इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का। ओके, तो 5 क्वेश्चन समझ लिए दोस्तों, न्यूज में समझ लिया, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।